नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको आपको जीवन में उतारना चाहिए, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिनाथ शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ मेहनती, ईमानदार और धार्मिक स्वभाव का था। वह खेती करता था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी। हरिनाथ अपने पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता और किसी का बुरा नहीं चाहता था। पर उसकी एक आदत थी, वह किसी को कभी उधार नहीं देता था, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। हरिनाथ साफ मना कर देता था। वह कहता था, उधार देना मतलब अपना पैसा डुबाना। भगवान ने मुझे जो दिया है वो मेरी मेहनत की कमाई है, इसे मैं किसी को मुफ्त में नहीं दे सकता। गांव वाले इसकी इतनी बात को कंजूसी समझते थे। कई बार लोग मजाक में कहते थे, हरिनाथ के दरवाजे से उधार मांगो तो भगवान भी सोच ले कि मैं सही जगह आया हूँ ना। एक दिन गांव का गरीब किसान राघव हरिनाथ के पास आया। उसकी पत्नी बीमार थी और दवाई के लिए पैसे नहीं थे। वह हाथ जोड़कर बोला, हरिनाथ भाई, मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है, बस 500 रुपये दे दो, मैं अगले हफ्ते अनाज बेचकर लौटा दूंगा। हरिनाथ ने बिना देर किए कहा, भाई मैं उधार नहीं देता, अगर अभी दे दूँ तो और तू ना लौटा पाए तो मेरा पैसा फंस जाएगा। राघव की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, अगर इंसानियत पर भरोसा ना किया जाए तो फिर ईश्वर पर कैसे किया जाए। लेकिन हरिनाथ का मन नहीं पसीजा। राघव किसी और से मदद मांगने चला गया। कुछ दिनों बाद राघव की पत्नी की हालत बिगड़ गई और वह चल बसी। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो लोग कहने लगे, अगर हरिनाथ ने उस दिन मदद की होती तो एक जान बच जाती। हरिनाथ को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह खुद को समझाते रहा, मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने बस अपने नियम का पालन किया है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। हरिनाथ के पास कुछ अनाज बचा था। एक रात वह मंदिर गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने सदा सत्य बोला, मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये संकट मेरे गांव पर क्यों। उसी रात हरिनाथ को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, हरिनाथ, तू अच्छा आदमी है, लेकिन तेरे भीतर करुणा की कमी है। तूने राघव की पत्नी को मरते देखा लेकिन मदद नहीं की। जब तू किसी को उधार नहीं देता तो तू सिर्फ पैसे नहीं रोकता, तू अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है। हरिनाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, पर उधार देने से तो लोग धोखा देते हैं, क्या मैं मूर्ख बन जाऊं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख वह नहीं जो मदद करता है, मूर्ख वह है जो इंसानियत में विश्वास खो देता है। याद रख, दान और मदद से कभी धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। तू अपने कर्मों से खुद का भाग्य रोक रहा है। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। हरिनाथ की नींद टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लग गया। सुबह होते ही हरिनाथ ने मन में ठान लिया कि वह अब कभी किसी ज़रूरतमंद को मना नहीं करेगा। उसी दिन गांव का एक लड़का मोहन उसके पास आया। उसके पिता को शहर में काम नहीं मिला, पर जाने के लिए किराए के पैसे नहीं थे। हरिनाथ ने बिना सोचे समझे मोहन को 200 रुपये दे दिए। मोहन ने कहा, बाबा मैं लौटाऊंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, लौटाना चाहे तो लौटा देना, वरना इसे ईश्वर की सेवा समझना। गांव वाले हैरान थे कि जो आदमी किसी को 1 रुपये नहीं देता, वह अब खुद पैसे बांट रहा है। धीरे धीरे हरिनाथ गांव का दयालु शर्मा कहलाने लग गया। कुछ महीनों बाद हरिनाथ की फसल बहुत अच्छी हुई। जहां बाकी लोगों के खेतों में आधी उपज हुई, वहां हरिनाथ के खेत सोने की तरह लहलहाए। लोग बोले, भगवान ने हरिनाथ की मदद की क्योंकि इसने इंसानियत की राह चुनी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन गांव में वही मोहन आया, इस बार बीमार और कमज़ोर। उसने कहा, बाबा, मेरे पिता का शहर में एक्सीडेंट हो गया, मुझे वहां जाना है पर किराया नहीं है। हरिनाथ ने फिर बिना सोचे समझे 1000 रुपये दे दिया। 2 महीने बाद मोहन लौटा, लेकिन खाली हाथ नहीं। वह अपने पिता के साथ आया और बोला,
बाबा, अगर आपने मदद ना की होती तो मेरे पिता मर जाते। ये आपके लिए मिठाई और 1000 रुपये। हरिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मुझे पैसे की नहीं, तेरे पिता के जीवित लौटने की खुशी है। धीरे धीरे गांव में हरिनाथ के कार्यों की चर्चा फैल गई। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। उधार देने, दूसरों की सेवा करना, बीमार की देखभाल करना, ये सब अब गांव की परंपरा बन गई। हरिनाथ ने समझ लिया कि उधार देना केवल पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि करुणा का आदान प्रदान है। वह कहने लगा, पैसा तो मिट्टी, लेकिन दया अमर है। जो दया करता है वही सच्चा धनी है। एक दिन वही सपना फिर आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हरिनाथ, तूने मानवता की राह पकड़ ली है। अब तेरे कर्म तेरा ध्यान धर्म है। याद रख, उधार देना तभी पाप है जब तू स्वार्थ से दे, पर जब तू प्रेम और विश्वास से देता है तब वह पुण्य बन जाता है। हरिनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि धन का असली मूल्य बांटने में है, जमा करने में नहीं। उधार देना पाप नहीं है अगर उसका उद्देश्य किसी की मदद करना है। पाप तब होता है जब हम किसी ज़रूरतमंद को केवल स्वार्थ या डर से मना कर देते हैं। हरिनाथ की तरह हमें भी अपने जीवन में सीखना चाहिए कि जो इंसान दूसरों के दुख में साथ देता है वही सच्चा भक्त है। पैसा अगर दिल से दिया जाए तो वह उधार नहीं, पुण्य बन जाता है। और जो केवल स्वार्थ में जिए, वह चाहे कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, उसकी पूजा अधूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।